नमस्कार भैया बहनों। आज हम पुस्तक अंतरा से 5वां पाठ ज्योतिबा फुले पढ़ेंगे। कल हमने इसकी लेखिका सुधा अरोड़ा जी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे ज्योतिबा फुले जी के बारे में। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम का शुमार नहीं है। यानी भारत के समाज सुधार आंदोलनों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें जिन 5 लोगों के नाम हमें गिनाए जाते हैं उनमें ज्योतिबा जी का नाम नहीं गिनाया जाता, जबकि ज्योतिबा फुले जी ने भी उतना ही काम किया था जितने बाकी उन 5 ने किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस सूची को बनाने वाले जो लोग थे वो उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्होंने ज्योतिबा जी का नाम शामिल नहीं किया। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। यानी जो शिक्षा केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करे समाज में, ऐसी शिक्षा को वो कभी समर्थन नहीं देते। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता कि केवल शिक्षा का अधिकार ब्राह्मण वर्ग और पूंजीपति वर्ग को है, तो ऐसी मानसिकता पर उन्होंने हल्ला बोल दिया, विरोध करना शुरू कर दिया उनका। उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। तो अपने इस काम के लिए उन्होंने एक अपनी टीम बनाई जिसका नाम था सत्यशोधक समाज, और उनके जो विचार थे वो उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किए। जब ब्राह्मणों ने कहा कि विद्या शूद्रों के घर चली गई तो फूले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव शर्मा गए। यानी जब उन्होंने कहा कि विद्या अब शूद्रों के घर चली गई, शूद्र भी पढ़ने लिखने लग गए जिस पर केवल ब्राह्मणों का हक था, तो उन्होंने कहा कि अब सच का सवेरा हो गया है और तुम्हारे ये जो झूठ पाखंड के वेद हैं सब डूब गए, क्योंकि ईश्वर के दिए गए ज्ञान रूपी वेदों पर सभी का बराबर का हक है। अगर विद्या शूद्रों के घर आ गई है तो तुम उसे अब त्याग दो, क्योंकि जैसे तुम वो हर उस सामान को त्याग देते हो जो शूद्रों के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, तो विद्या भी शूद्रों ने उपयोग कर ली तो उसे भी त्याग दो। तो ये बात सुनकर के वो निरुत्तर हो जाते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। तो उन्होंने कहा कि समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो जातिगत आधार पर विभाजन है, वो निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक है। यानी इन वर्गों का जो निर्माण किया गया समाज के द्वारा वो केवल निम्न वर्ग के शोषण के लिए किया गया, और राजसत्ता और ब्राह्मण ये दोनों मिलकर के ऐसी साठगांठ करते थे, ऐसे नियम कायदे कानून बनाते थे कि वह गरीबों का शोषण कर सकें। तो ज्योतिबा फुले जी कहते थे कि शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। यह आंदोलन केवल पुरुषों के लिए नहीं है, इसमें स्त्रियों को भी बराबर से भागीदारी करनी चाहिए। उनके जो अपने मौलिक विचार हैं समाज सुधार को लेकर, वो उन्होंने गुलामगिरी, शेतक रियांचा आसूड़ और सार्वजनिक सत्यधर्म नाम से अपनी 3 पुस्तकों में संग्रहित किए हैं। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे, बहुत दूरदर्शी सोच थी इनकी, और आदर्श परिवार के बारे में इनकी कल्पना थी कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। यानी इतनी विभिन्नताओं वाले प्राणी अगर एक स्थान पर एक छत के नीचे एकजुट होकर के परिवार की भांति रह सकते हों तो वह परिवार ही एक आदर्श परिवार होगा।
आधुनिक शिक्षा के बारे में फूले जी कहते हैं कि यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों की शिक्षा, लोगों के बच्चों की शिक्षा पे खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा। फूले जी कह रहे थे कि भाई ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, इसमें हो क्या रहा है, टैक्स तो गरीब जनता से वसूला जा रहा है और उसको खर्च किया जा रहा है अमीरों के बच्चों की शिक्षा पर। तो ऐसी शिक्षा हम लोगों को नहीं चाहिए। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथाकथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फूले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। तो जो लोग ये नहीं चाहते थे कि समाज में पूरा सुधार हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनका अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने महात्मा फूले को समाज सुधारकों की सूची में स्थान नहीं दिया। यह उनकी ब्राह्मणी मानसिकता का भी पर्दाफाश करता है। 1883 में ज्योतिबा फूले अपने बहुचर्चित ग्रंथ सेतग्र्यांचा आसूड़ के उपोद्यात में लिखते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। यानी बिना विद्या के, बिना ज्ञान के बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब होने से नीतियाँ खराब हो जाती हैं, नीतियाँ खराब होने से जो काम करने के तरीके हैं वो बदल जाते हैं और उसके आधार पर धन का नुकसान होना शुरू हो जाता है। और फिर धन का नुकसान होता है तो धन नहीं होता है तो उसके बिना शूद्र भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारा जो अनर्थ हो रहा है ये केवल एक अविद्या ने किए हैं। तो विद्या अगर होती, सही ज्ञान होता तो ये सब चीज़ें बच जाती, लेकिन ये अविद्या है जिसके कारण ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इस वीडियो में भैया बहनों इतना ही, बाकी का शेष भाग हम अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।